बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अनंतपुर। यह गांव जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल, सच्चे और भक्तिभाव से भरे हुए थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था, जहां रोज शाम को आरती होती थी। पूरा गांव उस समय मंदिर में एकत्र होता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। इस गांव में एक बालक था, गोपाल। वह निर्धन था, लेकिन उसका हृदय श्रद्धा और सेवा से भरा हुआ था। रोज सुबह सुबह वह उठकर मंदिर जाता, आंगन बुहारता, फूल चढ़ाता और घंटी बजाकर जय श्री राम, जय हनुमान कहता। एक दिन की बात है, एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न खेतों में अन्न उगा, न तालाबों में जल बचा। लोग दुखी हो गए। कई परिवार गांव छोड़कर चले गए, लेकिन गोपाल हर दिन मंदिर जाता और भगवान से एक ही प्रार्थना करता, हे हनुमान जी, जैसे आपने लंका जलाकर माता सीता का पता लगाया, वैसे ही हमारे दुखों को भी जलाकर राख कर दीजिए। उस रात कुछ अद्भुत घटित हुआ। गोपाल मंदिर में ही सो गया था। उसे स्वप्न में एक प्रकाशमान आकृति दिखाई दी। भगवान हनुमान स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स गोपाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। कल सुबह मंदिर के पीछे जो पुराना कुआं है, वहां खुदाई करवाओ। वही तुम्हारे गांव का उद्धार करेगा। सुबह होते ही गोपाल ने गांव वालों को यह बात बताई, पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन गोपाल अडिग रहा। वह खुद ही फावड़ा लेकर खुदाई करने लगा। कुछ घंटों बाद जमीन से मीठे जल का स्रोत फूट पड़ा। पूरा गांव दौड़कर आया और सबकी आंखों में आंसू थे। फिर क्या हुआ? गांव में फिर से हरियाली लौट आई। खेतों में फसल लहराने लगी। लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। मंदिर को नए सिरे से सजाया गया और गोपाल को सब हनुमान का प्यारा कहने लगे। कथा से सीख, जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां चमत्कार होते हैं। हनुमान जी केवल बल और बुद्धि के प्रतीक ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और विश्वास के देवता हैं।